मैं इंसान हूँ, कम से कम 700-800 केस होगा। मुझे तो अभी तक अल्लाह का शुक्र है कोई प्रेशर नहीं आया। ये जो आप पे FIR है, आपका नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर देते हैं। यार ये कैसे आरोज बिठाए हुए हैं? ये जो रातों रात 2-3 दिन के अंदर वोटर एकदम वहां से वहां शिफ्ट कर गया, ये एक शख्स के साथ नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट अभी ट्रिब्यूनल सुनेगा, फिर उसके बाद DB में रिट जाएंगी इसके फैसले के खिलाफ, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। छोटी सी बात है, उन्हों की गल हो गई तो साड़ी नहीं हुई, ठीक है। यार सारे तो नहीं कर रहा, मैं इंसान हूँ, कम से कम 700-800 केस होगा, लेकिन 50-60 अभी तक करनी है और इंशाल्लाह 50-60 अभी अपीलें आ गई हैं, वो भी बना रहे हैं, ऑफिस में काम चल रहा है और थकते तो नहीं है यार, क्या थकना है। और क्या कोई बाकी वकला की जानब से ये कहा जा रहा है जी प्रेशर है, क्या आपके ऊपर प्रेशर नहीं आया या क्या बात है इस हवाले से? यार मेरे ख्याल से मुझे तो अभी तक अल्लाह का शुक्र है कोई प्रेशर नहीं आया। मैं बड़े प्रोफेशनल तरीके से अपना काम कर रहा हूँ और लगा हुआ हूँ, लेकिन मुझे अभी कोई प्रेशर नहीं आया। और शायद जो प्रेशर लोग देते हैं उनको भी पता है कि प्रेशर नहीं लेगा, तो इस वजह से प्रेशर नहीं दे रहे, शायद यही वजह। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो कागजात लोगों के रिजेक्ट किए जा रहे हैं, खासतौर पे तहरीक इंसाफ से जो तल्लुक रखने वाले लोग हैं, आप वैसे कानूनदान क्या समझते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी वजूहात हैं कि जिस बुनियाद पे वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं या सिर्फ ये सियासी बुनियादों पे किए? कोई वजूहात नहीं, कानून में ना उनकी कोई गुंजाइश है, ये टोटल ड्रामा हो रहा है। ऐसे अब्सर्ड किस्म के इन्होंने ग्राउंड्स लिए हैं जो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुने, ना इनको आइन में गुंजाइश है ना कानून में। यदि आप पे FIR है, आपका नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर देते हैं। यार ये कैसे आरोज बिठाए हुए हैं जिनको कानून ही नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट भी 1000 जजमेंट से जो कहती है FIR होने के बावजूद आपका नॉमिनेशन पेपर नहीं रिजेक्ट हो सकता। जरूरी है कि आपकी कन्विक्शन हो। ये इस तरह के जब आरोज बिठाएं आप, जो सरकारी अफसरान होते हैं, ये इस हुकूमत के मुलाजिम है, तो वो फिर ऐसे फैसले ही देंगे जिनकी ना कोई आइन में गुंजाइश है ना कानून में, ख्वाहिशात पे फैसले दिए हुए, तो ये सारे अपील्स में जाएंगे, सेटिस्फाइड होंगे इंशाल्लाह। अच्छा NA 122 से इमरान खान के पेपर रिजेक्ट हुए हैं इस बुनियाद पे कि उनके तजवीज़ कुनिंदा और तइद कुनिंदा उस हल्के से ताल्लुक नहीं रखते थे। ये हमने एग्जाम्पल 2019 में बाई इलेक्शन में टाउनशिप का वही हल्का NA 133 जो हुआ करता था जमशेद इकबाल चीमा का, वहाँ पे ये हो चुका है। क्या तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे ये जानबूझ के काम किया? नहीं, जानबूझ के क्या काम किया होगा, ये मेरी बात सुने। एक तो भी उज़ैर भंडारी साहब ये केस कर रहे हैं इंशाल्लाह अपील में, उसमें मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, क्योंकि मैं इतने फैक्ट्स मुझे पता नहीं, वो केस मैं कर नहीं रहा, उसमें जो वोटर का सर्टिफिकेट था वो उसी हल्के का था, लेकिन वो एकदम एक हफ्ते के अंदर चेंज होकर दूसरे हल्के में चला गया। सो मेरे ख्याल से इस चीज, और ये लतीफ खोसा साहब के साथ भी हुआ है, तो इस चीज को मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। मेरी नजर में तो मुझे इसमें कोई बदनीति नजर आ रही है। ये जो रातों रात 2-3 दिन के अंदर वोटर एकदम वहां से वहां शिफ्ट कर गया, ये एक शख्स के साथ नहीं हुआ, तो मुझे तो इसमें बदनीति नजर नहीं आ रही। देखिए गलती नहीं हुई, पार्टी के लोग जो हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं, खान साहब से मोहब्बत करते हैं, और हमारे लॉयर्स जो हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं, गलती की गुंजाइश की बात नहीं है। ये कोई मुझे मिसमैनेजमेंट लग रही है या मुझे मेलाफाइडी लग रही है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट या इलेक्शन कमीशन के जो कुछ शायद लोग हों, सारी को नहीं कह सकता मैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से तो हमारा आपको पता है बड़ा मसला चल रहा है शुरू से, हमारे खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, हमारे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाइयां चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है और हम लोग खुद भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस चीज में हम व्हाइट पेपर इशू करेंगे, ये जो रातों रात जो वोटर जो है शिफ्ट हो रहे हैं एक हल्के से दूसरे हल्के के, ताकि उनका नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट होने का कोई जवाब बन सके। अच्छा आप ये भी बताइएगा कि जो आपने उस्मान डार के वालदा के पेपर के हवाले से भी आप उनके लायक हैं, उनकी क्या टेक्निकलिटीज हैं, किस बुनियाद पर उनको रिजेक्ट? यार अभी तो फैसला ही नहीं दे रहे आरोस, अभी लेके बैठे हुए ताकि हम लोग अपील ना फाइल कर सके, तो अभी हम लोग फिर भी अपील फाइल करेंगे, जो फॉर्म 32 वाली लिस्ट आती है उसके तहत करेंगे। लेकिन वो जब आएगा तो फजूल सा रीजन होना ना, वो कोई मुजरिम थोड़ी है ना, उनको कोई केस बनाना, कोई उनका पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है, सिंपल से उनके कागज से उनको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो जो भी होगा फैसला उसको इंशाल्लाह चैलेंज करेंगे। किस हद तक पूरी उम्मीद है कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो फैसले आपके हक में? नहीं देखिए, लाहौर हाई कोर्ट अभी ट्रिब्यूनल सुनेगा, फिर उसके बाद DB में रिट जाएंगी इसके फैसले के खिलाफ, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो ये जो अगर फॉर इंस्टेंस 100 फैसले हुए हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है उसमें से 99 ओवरटर्न होंगे। क्या वजह है कि जो नून लीग के पेपर्स हैं वो फौरन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, दीगर पॉलिटिकल पार्टियों उसके भी किए जा रहे हैं, सिर्फ तहरीक इंसाफ के रिजेक्ट किए जा रहे हैं? इसके पीछे क्या ऐसी कोई वजूहात आप देखें? छोटी सी बात है, उन्हों की गल हो गई तो साड़ी नहीं हुई, ठीक है। हाँ, इतनी सी बात।